फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के एनर्जीज भी चेक करेंगे, क्या कुछ इनकी मूड्स में चेंजेस आते हैं। ठीक है, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। ठीक है, चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है ताकि रीडिंग आपके लिए पॉजिटिव निकल कर आए। ठीक है, जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को ताकि आपकी एनर्जी जहाँ तक आ जाए, रीडिंग आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करे। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स। गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त मेरी जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ये पर्सन कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, बहुत अकेले पड़ चुके हैं और जैसे कि रो रो कर थक चुके हैं। ये एनर्जीज है। इमोशनल लेवल पे आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं। यस, बहुत इमोशनल हो रहे हैं लिटरली। ये पर्सन मतलब रो रो कर परेशान हो चुके हैं फाइनली। जैसे होता है ना, एक बच्चा रो रो कर फाइनली रोकर रोना बंद कर देता है थक कर, अगर उसको कोई पूछेगा नहीं तो सेम ऐसे हो रहा है आपके पर्सन के साथ। बहुत टाइम से आपके पर्सन जैसे कि लिटरली दया की भीख मांग रहे हैं अपने घर वालों के सामने आपसे प्यार के लिए, कि आपका प्यार इस पर्सन को दिया जाए। क्योंकि आपको तो मनाना इनके बाएं हाथ का खेल है, आपको एक पल में मना लेंगे। लेकिन ये अपने घर वालों के सामने बहुत ज़्यादा ही सरेंडर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही उनके सामने जैसे कि बेग कर रहे हैं प्यार के लिए। ठीक है, आप लोगों में करंट में जो भी क्लैशेस चल रहे हैं, जो भी आपके पर्सन इन एंड आउट में रहते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, बात करते हैं, थोड़ा बहुत बात करने के बाद जो फिर से आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, गुस्सा आता है एक दूसरे का। इसका रीज़न ही है कि आपके पर्सन आपके लिए जैसे आप चाह रहे हो ना वैसे कुछ रास्ते बना ही नहीं पा रहे हैं। और जो प्रॉब्लम्स है आपके पर्सन की वो तो सॉल्व होती ही नहीं है। ठीक है, डर है एक्चुअली आप दोनों में ही करंट में। सैड एनर्जीज आपकी भी है यहाँ पे। एरीज लो, सजिटेस, मेषिंग, धनु राशि और टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। ठीक है, आप अपने पर्सन को हर हाल में साथ देने के लिए रेडी हो। इवन आप भी बहुत प्यार से आपके पर्सन को देख रहे हो, बहुत प्यार से इनको बोल भी रहे हो। ये कुछ तो स्टेप्स आपकी तरफ बढ़ाए कि आप दोनों मिलकर इस आपकी जो प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी इश्यूज की, उससे सॉल्व कर पाओ। आप दोनों को एक दूसरे के साथ की जरूरत है, लेकिन जब आपके पर्सन रेडी होते हैं तब आप रेडी नहीं होते हो, और जब आप रेडी होते हो तो आपके पर्सन पीछे हट जाते हैं। ठीक है, डर लगता है एक्चुअली, आपको भी लगता है कि अगर ये आपका साथ देने के लिए रेडी हो भी जाए, अगर ये अपने परिवार के अपोजिट जाने के लिए रेडी हो भी जाए, तो ये भी आपको सही नहीं लगता। मतलब यस, आप दोनों की इच्छा ऐसी है कि आप दोनों के परिवार आप दोनों को कबूल करें। थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स दुश्मनी बन चुके हैं आप दोनों के रिश्ते के। कास्ट इश्यूज है, कुछ कल्चर कंप्लीट अलग है, एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। 10-20 साल दोनों में से कोई एक बड़ा या छोटा है, या तो आप दोनों में से किसी एक का डिवोर्स हो चुका है, बच्चा है। और ये बच्चा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब कि अगर आप लड़की हो, आप डिवोर्सी हो, तो आपका बच्चा अगर है तो फिर इनके पर्सन मतलब आपके पर्सन के जो घर वाले हैं उनको यही प्रॉब्लम है कि आपका बच्चा नहीं होता तो फिर आपको आसानी से अपना लेते हैं। आपके बच्चे को कौन अपनाएगा। आपने तो ऐसे चाहा था कि ये तो आपको मतलब आपके पर्सन तो आपके बच्चों से इतना प्यार करते हैं, ये तो बोल भी रहे थे कि आपको लाइफ टाइम साथ देंगे, आपके बच्चों को अपना नाम देंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपकी सारी जिम्मेदारी झेलेंगे, अपने घर वालों को कैसे मनाना है देख लेंगे। आपके पर्सन ने बहुत कॉन्फिडेंसली आपको ये सारे प्रोमिस करे थे, लेकिन अब इनका जो पीछे हटना है वो आपको बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लग रहा है। जैसे कि सच में आपको आपके पर्सन ने आपको उल्लू बना दिया है, आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, और यस, पैसा देकर भी आप फंसे हो। आप में से 70% लोगों ने आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा फाइनेंशियली खर्चा करा है। ठीक है,
या तो सच में फाइनेंस का हेल्प करा है, और जो कि आपके पर्सन अब अपने कदम भी पीछे ले रहे हैं और आपको आपका पैसा लौटा भी नहीं रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि ठीक है, अब तो इतना ही मजबूर है तो कोई बात नहीं। लेकिन इस पर्सन ने जितना भी पैसा आपसे लिया है ना, ये आपको लौटा दे, ठीक है? लेकिन आपके पर्सन उसका भी कुछ आपको आंसर देते नहीं हैं। बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, परेशान हैं, और आप जो अभी प्यार को छोड़ने के लिए रेडी हो चुके हो और पैसे से सैटिस्फाइड होने लगे हो कि ये देंगे तो फिर आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, तो ये आपके पर्सन को गुस्सा दिला रहा है, ठीक है? मतलब इनकी एनर्जीज़ में क्या है कि आपको इनसे कुछ माँगना नहीं है। मतलब आपकी चीज़ें हैं, या तो आपने पैसा देकर रखा है, आप इनके सामने रो, आप इनके सामने प्यार के लिए भीख माँगो, रो, आप इनको रिक्वेस्ट करो कि ये पर्सन आपसे प्यार करे, ये पर्सन आपके सामने आए, ये पर्सन आपको छोड़कर कभी ना जाए, जो कि आपने पहले भी करा है, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आप ऐसे करो फिर से। लेकिन आप इनको ये मत बोलो कि तू मुझे ये लौटा दे और फिर तू जा सकता है एंड ऑल, तो ये इनको नहीं चाहिए। इनको आपका गुस्सा आता है, और लिटरली इनका दिल बहुत ज़्यादा टूट रहा है, बहुत बुरा लग रहा है इस पर्सन को कि सच में मतलब आप इस पर्सन से इतने दूर हो रहे हो कि अब आप इनको छोड़ने के लिए रेडी हो ना। ये आपका मूव ऑन, आपके साइड से मूव ऑन की एनर्जीज आपके पर्सन को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है, ठीक है? और ये आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, मतलब इनको लगता है कि पता नहीं आप इतने कैसे बदल गए हो, क्यों इस पर्सन की बातों पे भरोसा नहीं कर रहे हो कि आपका रिश्ता ये थोड़े बहुत टाइम का नहीं है। अगर ये नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, हमेशा के लिए नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के लिए जैसे कि बने ही एक दूसरे के लिए हो, आप दोनों कभी भी एक दूसरे के बगैर सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते। जो आपके पर्सन को तो पता चल चुका है, इवन इनको पहले से ही पता था, इनको पूरी दुनिया में कोई सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। तो जो इनको रियलाइजेशन है, आपको भी होना चाहिए, आपको अब तक समझ में आ जाना चाहिए था कि ये पर्सन ने आपको छोड़कर जाने के बाद, डिस्टेंस देने के बाद भी अगर ये बार बार आपकी तरफ ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मिलने के लिए जैसे कि बहुत फोर्स कर रहे हैं कि प्लीज आप इनको एक बार मिलो, बहुत जरूरत है, बहुत टेंशन में है, आप इनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, प्लीज प्लीज प्लीज, आपको ऐसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन आप जो इनके हर एक रिक्वेस्ट को मनाही कर रहे हो, मनाही कर रहे हो। आपके पर्सन आपको आज के डेट में, इस वक्त आपको अपने, जैसे कि इन्होंने आप दोनों को लेकर कुछ अच्छा फ्यूचर प्लान करा है, ये इसके बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं। इस पर्सन को आपको लेकर क्या ड्रीम्स है वो शेयर करना चाहते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि आप इनका लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन हो, आप इनकी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस हो, और ये पर्सन दिल से आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है? चाहे ये पर्सन पहले से मैरिड भी हो, पहले इनकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व हो जाने दीजिए थर्ड पार्टी को लेकर, मतलब इनका डिवोर्स हो जाने दीजिए, ये पर्सन आप ही से शादी करेंगे। और ये रिक्वेस्ट करते हैं, आप मत जाओ, आप इनको छोड़कर मत जाओ। आप इनकी बातों पे अगर भरोसा नहीं करते हो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आपको सच में एक्शंस दिखाई देते हैं इस पर्सन की साइड से कि जो आप चाह रहे हो वैसे हो रहा है, तब तो आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। तो ये पर्सन चाह रहे कि आप इनको सुनो, लेकिन आप इनको सुनने के लिए रेडी नहीं हो। जैसे कि लगता है कि पहले तो ये सच जो है ना आपके पर्सन ने जो करा है, वो आपको, मतलब आप भुलाने की कितना भी कोशिश करो, आप भुला नहीं पाते हो। आप इस पर्सन को इसलिए ना एक मौका देना नहीं चाहते, ठीक है? क्योंकि सच है ना, ये आपको छोड़कर गए थे ये। आपने इतना प्यार करने के बावजूद इनको किसी और का अट्रैक्शन हुआ ही क्यों? और ये पर्सन क्यों, मतलब हो सकता है कि अगर मैरिड है तो इनका तो फिजिकल विजिकल भी हो गया है, तो ये कैसे किसी और के साथ फिजिकल हो सकता है? तो ना आपके दिमाग से थॉट्स जाते नहीं है, ठीक है? इसलिए आप ना इनसे बात ही नहीं करना चाहते, आप इनसे कुछ सच सुनना ही नहीं चाहते। ये बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको कि आप इनका सच सुनो, लेकिन आपने अपनी आंखें बंद कर ली है ऐसी एनर्जी से। आपको नहीं कुछ सुनना, आपको लगता है कि ये बस आपको एक्शंस में दिखाए, अभी जो है बोलना नहीं है, एक्शंस करके दिखाए। डिवोर्स लेना है तो जा उसको निकाल के दिखा, डिवोर्स लेके दिखा, डायरेक्टली आपके सामने आ जाए मैरिज का प्रपोजल लेकर, जैसे कि कोर्ट की डेट लेकर कि आप इस टाइम पर आप दोनों का मैरिज हो जाएगा। ऐसे आपको डायरेक्टली एक्शंस देखने हैं, आपको नहीं अभी इस पर्सन के ऊपर यकीन होता। ये बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है? टूटे हुए हैं। इनको जस्ट अकेला बैठना है, अकेला बैठ कर आपके लिए रोना, आपके लिए सोच कर जैसे कि अपने आप को कोसना, ये आपके पर्सन का करंट में चल रहा है, ठीक है? थोड़ी थोड़ी बातों में इनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे आपके पर्सन को बुरा लग रहा है। कोई थोड़ा सा इनको बोल दे तो इनको रोना आ रहा है, ठीक है? थक थक कर, मतलब कि रो रो कर थक चुके हैं, लेकिन फिर भी रो ही रहे हैं ऐसी एनर्जी से, ठीक है? किसी को नहीं, आपके पर्सन की दया तो किसी को नहीं आती है, आपको भी नहीं आती इवन। आपको भी इनसे बहुत गुस्सा है, ठीक है? और इनके घर में हर कोई आपके पर्सन से नाराज ही है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने आपसे प्यार करा, इसलिए ये लोग नाराज है, और इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया, इस वजह से आप नाराज हो। आपके पर्सन से सब नाराज है। इनको अपने आप से ही नफरत हो रही है, ये खुद भी अपने आप से नाराज है, क्योंकि कोई सेटिस्फाइड है ही नहीं इनसे, कोई खुश होता ही नहीं है, चाहे कितना कुछ भी करे। तो फिर अब इनको ना किसी के लिए कुछ करना नहीं है,
लिटरली ये एनर्जीज है, ठीक है। अभी सबको बता रहे हैं, सब हट जाए इनकी जिंदगी से, कोई मत पूछो और ये भी किसी को नहीं पूछेंगे। ये एनर्जीज आपके पर्सन की। इन्होंने आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रखी थी, बहुत, कि इस पर्सन को चाहे पूरी दुनिया कितना भी गलत समझे, लेकिन आप इनको कभी गलत नहीं समझ सकते, और आपका कभी भी इस पर्सन की प्यार के ऊपर से भरोसा उठ नहीं सकता। लेकिन जो प्रॉब्लम आपके पर्सन ने क्रिएट करी इस रिश्ते में, जो आपके ऊपर गलती इनकी होने के बावजूद जो आपके ऊपर ब्लेम करे, आपको जो इतना इंतजार करा है इस पर्सन ने, कि कोई भी मतलब भाग ही जाएगा इस रिश्ते से। तो ये आपसे उम्मीद क्यों रख रहे हैं कि आप इनका अभी भी इंतजार कर रहे होंगे, और क्यों ये चेक करने के लिए आ रहे हैं, क्यों ये आपको बार बार रोकने के लिए आ रहे हैं, अपने आप से बहुत सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। ये इस रिश्ते में चेंज चाहते, ये इस स्टक सिचुएशन से परेशान है। अब इनसे भी पेशेंस नहीं हो रहा, ये भी पर्सन बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं कि कब होगा बात, कब आओगे आप दोनों एक दूसरे के सामने, और जो रियल फीलिंग्स है एक दूसरे की कब एक्सचेंज होगी, ठीक है। ये तो फेस टू फेस ही हो सकता है, अगर आप दोनों एक दूसरे के सामने आते हो तो। कॉल या मैसेज पे आप सिर्फ झगड़ा ही करोगे, ये पर्सन बोलेंगे कुछ अलग एनर्जीज में, आप उसको महसूस कुछ अलग एनर्जीज में करोगे, ठीक है। ये आपको प्यार शो करना चाहते हैं, लेकिन आपको उनके प्यार में भी अपने लिए अभी नफरत दिखाई दे रही, धोखा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब इस पर्सन को इस बात का भी पछतावा है कि इस पर्सन ने बहुत ज्यादा देर कर दी है आपको समझने में और इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने में। तो पता नहीं यहाँ पे है कि इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दोगे, आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा परेशान करोगे। ये पर्सन आपको देखकर, दूर से देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है कि क्या इनको आपसे बात करनी चाहिए, नहीं चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कि नहीं। टेंशन हो रहा है बहुत ज्यादा, दिन रात ये परेशान है कि पता नहीं, मतलब आपको खोएंगे तो ये मर जाएंगे, आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 5, 2, 1, 11, 15, 12, 13, 17, 20, आपके आपके पर्सन के बर्थडेट्स हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। आपके पर्सन करंट पे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी है, और ये भगवान से सिर्फ और सिर्फ भगवान से जुड़े हुए हैं। अब इनका कोई सहारा नहीं है भगवान के अलावा, ठीक है। अब भगवान इस पर्सन को सपोर्ट भी करेंगे, जैसे कि इनको लगता भी है कि आपका रिश्ता भगवान की मर्जी से ही था, तो भगवान आप दोनों को एक भी करेंगे। इस एनर्जीज में आपके पर्सन करंट में लिटरली जी रहे हैं, और इनको जैसे कि यस गुस्सा आ रहा है आपका, कि आप इस पर्सन के प्यार का लिटरली मजाक उड़ा रहे हो। अगर आप आकर आपको अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं तो आप इनके ऊपर हंसते हो, आप इस पर्सन का मजाक उड़ाते हो, ये इनको अच्छा नहीं लगता। मतलब आपको बुरा लगना चाहिए इनकी सिचुएशन को देखकर, और आपको जैसे कि थर्ड पार्टी को लेकर कुछ बुरा नहीं बोलना है। लाइक इनके मम्मी पापा को आप कुछ बुरा मत बोलो, और अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उसे कुछ बुरा मत बोलो, अगर इनके बच्चे हैं तो उनको कुछ बुरा मत बोलो। ये आपके पर्सन को पता है कि आप क्या चाहते हो, आपको इनके घर वालों से नफरत नहीं है, आपको जस्ट आपके पर्सन चाहिए, और आपके दिल में किसी के लिए कुछ बुरा भी नहीं है। इवन आप कभी भी ऐसा करना नहीं चाहते कि किसी का कुछ बुरा, लाइक इनकी फैमिली का कुछ बिगाड़ दोगे, या तो रोमांटिक थर्ड पार्टी का कुछ बिगाड़ दोगे, किसी की जिंदगी बर्बाद करोगे, या आपसे तो कभी नहीं होने वाला, लेकिन आप ये गुस्से में बोल रहे हो। जो आप कभी नहीं करोगे वो बातें आप गुस्से में बोल रहे हो, तो ये चाह रहे कि ये आपसे होने वाला भी नहीं है, तो आप क्यों अपनी बातें, मतलब अपनी इमेज इनकी नजरों में खराब कर रहे हो, आप गुस्से में क्यों इतना बड़बड़ाते हो। इससे अच्छा है कि आप अपनी जबान पे कंट्रोल रखो, आप इनसे कुछ बोलो ही मत, और आप थर्ड पार्टी को लेकर कुछ मत बोलो, क्योंकि जितना आप थर्ड पार्टी को लेकर डिस्कशन करोगे उतना आप दोनों में प्यार कम होता जाएगा और नफरत ही बढ़ती जाएगी। ये आपके पर्सन को समझ में आ चुका है, इसलिए ये पर्सन चाहते हैं कि जब भी आपसे बात करेंगे, और ये खुद ही आपको कहते हैं कि प्लीज आप सिर्फ, जैसे कि अभी की बात करो, आप मत थर्ड पार्टी का नाम लो, ये नहीं लेना चाहते थर्ड पार्टी का नाम। ये खुद ही इरिटेट होते हैं थर्ड पार्टी का डिस्कशन करने में, लेकिन आप पीछे नहीं हटते। जब भी ये पर्सन आपसे बात करेंगे आप थर्ड पार्टी का टॉपिक ले लेकर ही स्टार्ट करते हो बात करना, और फिर आपके पर्सन जैसे कि आपसे बात करने के लिए मना कर देते हैं, या तो आपको डायरेक्टली ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। कि सुधरो, आप सुधरो, इनको लगता है कि आप सुधर ही नहीं रहे हो, इन्होंने आपको इतना नेगेटिव बिहेवियर दिया फिर भी आप सुधरे नहीं, और आपको सुधारने के चक्कर में आपके पर्सन खुद बिगड़ गए, मतलब कि खुद ही मेंटल हो रहे, खुद ही पागल हो रहे हैं। कि इन्होंने, आपने भी बहुत टाइम ले लिया आपके पर्सन को समझने में, और आपके पर्सन ने आपके पास लौटने में, आपके लिए एफर्ट्स लगाने में बहुत टाइम ले लिया, और इस टाइम पीरियड ने आप दोनों को बदल दिया, ठीक है। आपके पर्सन जैसे पहले थे वैसे आज की डेट में नहीं है, बहुत रोतड़ू बन चुके हैं। पहले तो प्रैक्टिकल थे, हिस्सा मतलब सबके बारे में सोचने वाले थे, और अपनी सेल्फिशनेस ज्यादा थी भी, लेकिन इनको लगता था कि यही सही है। लेकिन आज की डेट में भले इनकी सेल्फिशनेस कम हो चुकी है, लेकिन ये रोतड़ू बन चुके हैं, इनको छोटी छोटी बातों पे बुरा ही लग रहा है।
ऊपर से आप जो इनकी बातें नहीं सुनते, इनको और ज्यादा बुरा लग रहा है और आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा नेगेटिवली ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, आप इस पर्सन के लिए अभी आज के डेट में जैसे कि सच में आप इनकी जिंदगी से जा चुके हो, ये एनर्जी जिनको दे रहे हो जो आपके पर्सन को करंट में बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। ठीक है, ये आपके साथ प्यार से 2 पल बिताना चाहते हैं विदाउट किसी कंडीशन, लेकिन आपकी कंडीशन है आप विदाउट कमिटमेंट इस पर्सन से मिलोगे ही नहीं। अगर आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है तो आपको ये रिश्ता आज की डेट में नहीं चाहिए। ये आपको बार बार जैसे कि आपके साइड से आपके पर्सन को फील हो रहा है और ये पर्सन आपके लिए क्या अच्छा करेंगे। इच्छा बहुत है कि आपके लिए सब कुछ करे, पूरी दुनिया की सारी खुशियां आपके कदमों में लाकर रख दे। इच्छा बहुत है लेकिन ऐसा होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इच्छा बहुत है आपको, आप जो बोलो वही करना, लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा आपके पर्सन को खुद को डाउट है। ठीक है, हालत ऐसे कि ना आपके बिना जी पा रहे ना मर पा रहे हैं, मरने के बाद भी इनकी आत्मा भटकेगी, ऐसा इनको लगता है कि अगर आप इनको नहीं मिले तो फिर ये पर्सन आपके साथ जीने के सपने प्लान कर रहे हैं। ठीक है, ये चाह रहे हैं आपसे नियर फ्यूचर मिलना, आपसे पूछेंगे भी और ये आपसे सलाह मशवरा करेंगे, आपसे राय लेंगे, आपको लिटरली मनाएंगे कि आप इनके हाँ में हाँ मिलाओ, आप इनकी बातों को सुनकर यस बोलो, नो नहीं, आपके आपके साइड से नो नहीं चाहिए आपके पर्सन को। यस, आप इनका इंतजार करोगे, यस आप इनसे चाहे जो भी सिचुएशन है आप इनसे मैरिज करोगे, यस आप तब तक इंतजार करोगे जब तक कि थर्ड पार्टी से इनका डिवोर्स नहीं होता, या तो जब तक कि इनके घर वाले आप दोनों की शादी के लिए परमिशन नहीं देते और आप कभी किसी और के नहीं होंगे, क्योंकि आपको भरोसा है इस पर्सन के प्यार के ऊपर। ये पर्सन आपसे ये बातें सुनना चाहते हैं जो कि आपकी जबान से अब निकलेगी नहीं। ठीक है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है बहुत ज्यादा, मैनिफेस्ट मतलब कि खाते पीते वक्त ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा यही होगा यही होगा और आप यही करोगे, आप इनके लिए सामने से एफर्ट जरूर लगाओगे, आपके पर्सन ये मैनिफेस्ट कर रहे करंट में। ठीक है, अकेलापन बहुत ज्यादा है और इस अकेलेपन से आपके पर्सन लिटरली मेंटली भी डिस्टर्ब हो रहे मर रहे हैं। ठीक है, मरने वाली एनर्जीज आपके पर्सन को फील होती है कि आप नहीं तो इनकी जान नहीं, ये एनर्जीज है इनकी करंट में। ठीक है, हम देखते हैं अगले 24 घंटों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 24 घंटों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, अगले 24 घंटों की एनर्जीज बताइए, अगले 24 घंटों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 24 घंटों के इस रिश्ते के एनर्जीज में क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में, अगले 24 घंटों में क्या हो सकता है। अगले 24 घंटों में आप में से बहुत सारे लोगों की इच्छा होगी जैसे कि विश फुलफिलमेंट की एनर्जीज है, आपने बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्ट करा है या तो आपने भी इस पर्सन से मीटिंग मैनिफेस्ट करी होगी, तो आपके पर्सन के साइड से आपको पॉजिटिव मैसेज आएगा और ये पर्सन आपको मिलने के लिए बुलाने वाले हैं। ठीक है, या तो आप दोनों का कहीं पे मीटिंग होने वाला है, सडनली आप टकराने वाले हो और इस रिश्ते के स्टेबिलिटी के ऊपर आपकी बात भी होगी। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते का रीबर्थ हो रहा है, जैसे कि आपको भी आपके पर्सन के लिए ना दिल में कुछ नफरत नहीं है। यस, आप दोनों ही प्रे कर रहे हो इस रिश्ते में, जो भी थर्ड पार्टीज है भगवान से प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हो कि जल्दी से आप दोनों के रिश्ते की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, आपके लिए आपके पर्सन जस्टिस लेकर आ रहे हैं और आपका जैसे कि आपको उनसे उनकी बातों से ना जस्टिस फील भी होगा, मतलब आपको लगेगा कि ये पर्सन आपके साइड से बात कर रहे हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनके प्यार में कोई खोट नहीं है, आपको ये एनर्जीज अगले 24 घंटों में महसूस होगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पर्सन का आपको पॉजिटिव एक्शन आ रहा है। ठीक है, बहुत स्पीड से आ रहा है और पॉजिटिव एक्शन है, विश फुलफिलमेंट है, जस्टिस है आपके साथ। ठीक है, तो अगर 8-10 दिनों से बात नहीं हो रही तो आज आपका इनसे 100% बात होगा। ठीक है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है ना, आज ये पर्सन आपसे बात करेंगे पॉजिटिव और ये आपसे मिलना चाहेंगे। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं, कुछ कार्ड्स के जरिए मैसेजेस देख लेते हैं इस वक्त आपको क्या जानना जरूरी है, कुछ मैसेजेस। ठीक है, इस वक्त आपको क्या जानना जरूरी है। सबसे पहला मैसेज है ओवर काइंड, आप बहुत ज्यादा ओवर काइंड हो, आप इस पर्सन की बहुत फिक्र करते हो, ये आपके पर्सन को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, थॉट्स फॉर बिगिनिंग, ये पर्सन जैसे कि आपके इस रिश्ते के बिगिनिंग को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये गॉड से हेल्प मांग रहे हैं कि गॉड इनको हेल्प करे आपके रिश्ते में कुछ इंप्रूवमेंट लाने के लिए। आपने इनको कुछ रिमाइंडेड बैड वर्ड्स की एनर्जीज है कि आपने इनको कुछ बुरे वर्ड्स बोले हैं, कुछ बुरी बातें बोली होगी, कुछ बददुआएं दी होगी, आपके पर्सन उसे करंट में याद कर रहे हैं। ठीक है, यू ऑलवेज रिमेन क्लोज टू माई हार्ट नो मैटर हाउ फार यू आर, आप कितने दूर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप हमेशा आपके पर्सन के दिल के करीब रहोगे। ठीक है,
वांट टू ओनली सेक्सुअल यूनियन, डोंट टॉक। ये आपसे जो मीटिंग करना चाहते हैं ना, अभी आपकी जबान से सिर्फ नफरत भरी बातें निकलेंगी तो आपके पर्सन क्या ही कर सकते हैं। तो इनको सेक्सुअल यूनियन करना है, क्योंकि बहुत टाइम से आप लोगों में कुछ ऐसे हुआ नहीं है, तो ये पर्सन आपसे फिजिकल होना चाहते हैं। और आप जब भी बातें करोगे तो थर्ड पार्टी की बातें करते हो, तो इससे अच्छा है कि इनको लगता है कि आप मिलो, आप जैसे कि खाना खाओ, चाय कॉफी पी लो, और जैसे कि जस्ट एंजॉय करो। आप कोई डिस्कशन मत करो, आप जस्ट प्यार की बातें बोलो, अभी के लिए बातें बोलो, ठीक है। तो इनको आपके साथ सेक्सुअल यूनियन चाहिए, सवाल मत करो। ये कह रहे हैं आपको कोई सवाल मत करो, कोई सवाल मत करो इनसे, सवाल करोगे तो झगड़े ही होते हैं आपके। इससे बेटर है कि मत करो सवाल। ये पर्सन आप ही से कनेक्टेड है और ये आपको छोड़कर कभी कहीं जा ही नहीं सकते। आई वॉन्ट मीट यू, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत जल्दी मिलना चाहते हैं। योर ब्यूटी, इंटेलिजेंस एंड योर काइंडनेस मेक मी फॉल इन लव विथ यू एवरी डे। आप जितनी खूबसूरत हो, आप जितने इंटेलिजेंट हो, और आपके दिल में आपके पर्सन के लिए जितना प्यार है, इवन आपके दिल में सबके लिए प्यार है, आप कभी किसी से नफरत कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो आपकी क्वालिटीज है ना, आपके पर्सन को आपकी तरफ आने में मजबूर करती है, आपसे प्यार करने के लिए मजबूर करती है, ठीक है। मजबूर है आपकी इन्हीं एनर्जीज की वजह से आपकी तरफ आने में, और ये बहुत इंतजार कर रहे हैं आपके साइड से कॉल का। मतलब आप इनसे कुछ कॉल करो, मैसेज करो, आपके साइड से कुछ एक्शन इस पर्सन को जाना चाहिए। वेरी हॉट एंड सेक्सी, ये पर्सन आपको वेरी हॉट एंड सेक्सी समझते हैं। आपकी बॉडी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत रूड है, ये तो कभी ऐसी बातें बोलकर बताता नहीं है, आपको तो सिर्फ यहाँ पे कार्ड्स में दिखाई दे रहा होगा, इनके जबान से कभी ऐसी बातें निकलती नहीं है, ठीक है। नॉट रेडी टू गिव कमिटमेंट, ये पर्सन अभी भी कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। और जैसे कि अगर आप सवाल पूछते हो तो फिर ये पर्सन मना करेंगे तो झगड़े होंगे। तो इसलिए चाहते कि आप इनको कोई सवाल मत पूछो, आप बस इनसे बात करो, और ये जो भी आपको फ्यूचर को लेकर बताएंगे आप उसके ऊपर भरोसा करो। ये करंट में आपको कोई कमिटमेंट नहीं देंगे, लेकिन ये आपको फ्यूचर को लेकर कोई प्रॉमिस करेंगे, ठीक है। टेक गुड डाइट, मेडिटेशन, अगर आपने अपने हेल्थ को ध्यान देना बंद करा है, आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मेडिटेशन करो ताकि आपका माइंड भी रिलैक्स हो पाए। होप्स है, इस रिश्ते में आप होप्स रख सकते हो, होप्स रखो, इस रिश्ते में 100% रियूनियन है प्यार के साथ, ठीक है। मीट न्यू पीपल्स, रिमूव नेगेटिव पीपल्स, आपको जैसे कि नए नए लोगों से मिलने की जरूरत है, नए नए दोस्त बनाने की जरूरत है। और जो जो लोग आपको जैसे कि लगता है अगर मैं इससे बात करूँ तो मुझे बहुत ज्यादा पूरा दिन मेरा खराब जाता है, ये पर्सन मुझे बहुत इरिटेट करता है, पहले से मैं परेशान हूँ, मुझे और ज्यादा परेशान करता है। ऐसे जो भी लोग आपके आसपास है ना, उनसे तो सबसे पहले आप ना बातें करना बंद कर दो, और अच्छे नए लोगों से मिलो, नए लोगों से दोस्ती करो, ठीक है। थैंक यू डियर फॉर लव मी, ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि आपने इनसे इतना प्यार करा है, इतना अनकंडीशनल लव करा है, इसके लिए सच्चे दिल से ये पर्सन आपको थैंक यू कह रहे हैं। लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन हो आप इनका, आप इस पर्सन को कंप्लीट करते हो, फुलफिल करते हो। करंट में इनकी प्रायोरिटीज बदल गई है, इसी वजह से आपके पर्सन थोड़ा सा डिले कर रहे हैं आपके पास आने में। ये आएंगे, आपसे सब कुछ सही भी करेंगे, लेकिन आप ऐसे मत सोचो कि ये पर्सन कभी भी आपको प्रायोरिटी में नहीं लाएंगे। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और कुछ ही टाइम में आप भी इनकी प्रायोरिटी में होंगे, ठीक है। ये पर्सन ने आपके लिए गिफ्ट्स की एनर्जीज पता है 4-5 दिनों से ज्यादा आ रही है। फ्लावर्स, ज्वेलरी, वॉच, रिंग आपके पर्सन ने आपके लिए परचेस करा है, आपको देने वाले हैं जब भी आप नियर फ्यूचर मिलोगे इनसे, ठीक है। और 3 कार्ड देख लेंगे, क्लैरिटी मिलेगी आपको इस रिश्ते के बारे में, क्या हो सकता है इस रिश्ते का। वेरी एंग्री, ये पर्सन गुस्से में है क्योंकि आप इनकी बातें नहीं मानते, और ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो ये आपको खोना भी नहीं चाहेंगे। बस आप इस पर्सन को जैसे कि इनके हाँ में हाँ मिला, इनकी बातें सुनो, प्रेजेंट में बातें करो, आपको ग्रेट न्यूज मिलेगी इस रिश्ते में, ठीक है। बॉटम का कार्ड भी देख लेते हैं, ही इज मैड, ये पर्सन मैड है आपके लिए, कंप्लीट पागल है आपके लिए, ठीक है। तो क्यों, मतलब ये पर्सन प्यार तो आपसे ट्रू करते हैं। आप अपने दिल से पूछो कि जितना टाइम आपने इस रिश्ते में बिताया है ना, आपको हमेशा यही लगा है कि इस पर्सन ने कभी भी आपसे झूठा प्यार नहीं करा है, ठीक है। तो प्यार सच्चा है, गलती होती है इंसान से, तो आपको इनको माफ करना पड़ेगा, माफ कर दीजिए, और आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए। आप खुश रहो, आपकी लव लाइफ में भी बहुत जल्दी खुशियां आएंगी, ठीक है। बहुत जल्दी, आज भी बात हो सकती है, अगले 2-4-5 दिन में आपका इनसे कम्युनिकेशन होगा, नियर फ्यूचर मीटिंग भी हो रहा है, आप दोनों का फिजिकल मीटिंग भी हो रहा है, ठीक है। सब अच्छा हो रहा है, बस आप अच्छा सोचो और अपनी जिंदगी में खुश रहो, खुशी ही खुशी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो यस, यही ही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, बहुत टाइम हो चुका है, हर रीडिंग रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।